हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की वीकली एनालिसिस और मंडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, सबसे पहले तो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने ओपन है निफ्टी का। इस वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कई सारे यूट्यूब के ऊपर कई सारे कंटेंट क्रिएटरों ने एक थंबनेल लगाया हुआ है कि 6 हफ्तों से रेड कैंडल का बनना, 6 रेड कैंडल का बनना, इन शॉर्ट कि वीकली टाइम फ्रेम पे 6 रेड कैंडल बनी है। ठीक है, तो ये कई सारे कंटेंट क्रिएटरों के थंबनेल इसी 6 कैंडल के ऊपर है। तो जब मैंने उनकी वीडियो का मुताला किया, जब मैंने उनकी वीडियो को देखा तो समझ आया कि उनके कंटेंट में कुछ ये तरीके की भी चीज़ें हैं मैनिपुलेशन की, कि कई लोग तो ऐसे हैं जो मार्केट को लेके आना चाहते हैं 20,000 के लेवल पे, कई लोग ऐसे हैं जो मार्केट को लेके आना चाहते हैं 18,000 के लेवल पे। तो क्या इसमें सच्चाई है? क्या निफ्टी इतना नीचे आएगा, या ये जो गिरावट हो रही है कहाँ से निफ्टी फिर घूमेगा? तो इन चीज़ों को समझेंगे आज की वीडियो में। लेवल्स आपको दिए जाएंगे, लेवल्स पे आप वर्क कीजिए। आप लोग जानते होंगे हम जो लेवल्स देते हैं डेफिनेटली मार्केट उस लेवल पे रिएक्ट करता ही करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो 6 वीक की गिरावट हो रही है इसको क्या कहेंगे हम। देखिए, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, जब वन वे मार्केट कुछ इस तरह से चलता है बिना पुल बैक के सीधा सीधा ग्रीन कैंडल बनाता जाता है, तो हम उसको कहते हैं अनहेल्दी बाइंग। ठीक है, जब वन वे इसी तरह से सीधी लकीर में ऊपर जाता है, तो जैसे कि ये थी अनहेल्दी बाइंग। रिट्रेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिट्रेस होना बहुत ज़रूरी है, एक लेवल पे जाके मार्केट का रुकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीधा सीधा ऐसा ऊपर जा नहीं सकता मार्केट, या सीधा सीधा मार्केट इस तरह से गिर नहीं सकता। तो ये क्या है? ये है अनहेल्दी सेलिंग। ठीक है, इसको कोई पैनिक सेलिंग हम नहीं कहेंगे, ये पैनिक सेलिंग नहीं है अब तक, क्योंकि हमारा प्रीवियस सेशन में जो लेवल्स मैंने आपको दिया था वो लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर और सारी चीज़ों पे बात करूँगा आज। 15 मिनट का चार्ट ओपन है आपके सामने और लेवल्स वही लगे, मैंने बिल्कुल भी लेवल को हटाया नहीं हूँ। जो आपको थर्सडे के एनालिसिस वीडियो में लेवल्स मिले थे वही लेवल मार्केट आज भी मेरे चार्ट के ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, अब समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले तो ये 5 मिनट की कैंडल का मैं हाई और लो मार्क करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। उसके बाद में ये हाई लो मार्क करने के बाद में जब ब्रेकडाउन हुआ था ना, वन वे हमें ट्रेड मिला था, जो कि मैंने निफ्टी का ट्रेड का भी एनालिसिस आपको एक दिन पहले ही दे चुका था। लगभग 200 रुपये का प्रीमियम, कुछ समथिंग 400 रुपये तक कुछ गया था, चेक कर ले गया अभी वो भी। तो अब बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि एक लेवल जो वीकली लेवल था मेरा 24,380 का लेवल, इसका ब्रेकडाउन हो गया है। ठीक है, फाइनली इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। इससे पहले सेशन में एक्सपायरी के दिन एक कैंडल बनाया था रेड वाली, उसी के फ़ौरन बाद एक ट्विज़र बॉटम बना के मार्केट ने यहीं से अपसाइड की तरफ शॉर्ट कवरिंग रैली दिखा दिया था। ठीक है, तो ये लेवल उस वक्त मैंने कंसीडर नहीं किया था कि ये ब्रेकडाउन हुआ है। क्यों कंसीडर नहीं किया था? उसके पीछे कारण था, हम लोग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को कैसे समझते हैं। जब कोई लेवल मैं देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, कई बारीकी चीज़ें होती है मार्केट के अंदर जो आपको पता होनी चाहिए। जब भी कोई लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो उसकी क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल बननी बहुत ज़रूरी है इस लेवल के नीचे, जो कि अब बन चुकी है। अब अगर आप देखोगे तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आखिरी का जो सेशन था, यानी कि लगभग 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक, 3 बजे इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ 3:15 तक। उसके बाद में 15 मिनट की कैंडल बनी डोजी कैंडल। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल आते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि 6 हफ्ते से एक बड़ी गिरावट हो रही है, उनको तो हमारा एनालिसिस ही तमाचा देगा। कल की वीडियो के अंदर जब मैं बात करूँगा कि निफ्टी कहाँ से घूमेगा, तब उनकी वीडियो का जवाब शायद मैं दे पाऊँगा। हम काफ़ी छोटे हैं गाइस मार्केट के अंदर, हमारी वीडियो को आज भी 20-25 लोग देखते होंगे, मैं भी 20-25 या कभी कभी तो 16-17 लोग ही देखते हैं। तो एल्गोरिदम अब वो लेवल तक पहुंचा नहीं रहा है। ठीक है, वीडियो को पहुंचाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, हम भी वक्त दे रहे चीज़ों को। जब मैं मार्केट में आया था उस वक्त भी मैंने वक्त दिया था मार्केट को। मुझे लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस है गाइस मार्केट का। तो 8 साल के बाद आज मैं इस पोजीशन पे बैठा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ में
कुछ बात कर सकूं मार्केट के रिलेटेड, ठीक है। स्पीकर बन के बैठा हूं मैं आज। अब बात करते हैं कि क्या ये लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका है या नहीं हुआ है। सबसे पहली बात तो ये 24,380 का लेवल ब्रेकडाउन तो हुआ है, डेफिनेटली इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ब्रेकडाउन हो चुका है, लेकिन एक डोजी कैंडल ने ना थोड़ा सा डाइसी माहौल में डाल दिया है। एक डोजी कैंडल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पुट राइटर के अंदर खरीदारी का माहौल। मैं डाटा चेक कर रहा था फंडामेंटली कि मार्केट के अंदर कई सारी पोजीशन ऐसी बनाई गई है, बल्क पोजीशन, जो मार्केट को अपसाइड की तरफ लेके जाने की ताकत रखती है, ठीक है। इसी के साथ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है जो कि ज़बरदस्त है एकदम। अगर आप ये ट्रेंड लाइन को देखोगे अच्छे से तो कहाँ से ये ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, लगभग ये बन के आ रही है 24 जुलाई से। 24 जुलाई से आज है 11 अगस्त, 20 दिनों से ये ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। कितनी बार रिस्पेक्ट दे दिया, जब इसको डिटेल देखेंगे तो 1 2 3 3 बार इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट दे दिया, पहला पॉइंट। अब बात करते हैं कि इस ट्रेंड लाइन के निचले स्तर पे भी एक ट्रेंड लाइन है, यानी कि निफ्टी एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है अभी भी। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ खुले लफ्ज़ों में कि आप लोग सीधा सीधा बाय कर लेना, हम समझ रहे हैं मार्केट को, हम एनालिसिस को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एनालिसिस मुझे क्या कहना चाह रहा है, एनालिसिस मुझे क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। अब ये कुछ लेवल्स को मैं हटाऊंगा जो कि चार्ट थोड़ा सा जंबल दिख रहा है। अब अगर देखोगे आप तो यहाँ से एग्जैक्टली मार्केट क्या कर रहा है, बाय ऑन डीप कर रहा है, सेल ऑन राइज कर रहा है, बाय ऑन डीप सेल ऑन राइज, बाय ऑन डीप सेल ऑन राइज करते करते मार्केट नीचे आ रहा है। ये बात तो पक्की है, मार्केट के अंदर प्रेशर है, मार्केट नीचे आ रहा है, ये बात सही है। तो मैं उनकी बातों का, उनकी यूट्यूब कंटेंट क्रिएटरों का कोई दुश्मन नहीं होगा, इस मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी मस्ती में खुश है। बात बताने की ये है कि एनालिसिस जब करो तो कुछ इस तरह से करो या डिटेल में बताओ कि भाई किसी को आप गुमराह मत करो, किसी को आप मैनिपुलेट मत करो। कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देख के सीधा सीधा पुट कॉल की तरफ चले जाते हैं, तो ये चीज़ ना हो, इसीलिए मैं डिटेल में एनालिसिस दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक चैनल बन के आया है, चैनल का जो स्त्री लो आया है बन के, चैनल सही बना है क्या नहीं पहले तो ये देख लेता हूँ। कुछ लेवल्स को पहले हटा देते हैं गाइस, क्योंकि ये ना मुझे दिखने में प्रॉब्लम हो रही है। इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। तो चैनल परफेक्ट है, चैनल को हम कुछ इस ऐसे भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये यहाँ से ले लेता हूँ। इन शॉर्ट चैनल के अंदर ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ठीक है, कहना ये चाह रहा हूँ। हाँ, ये परफेक्ट अब बना, ठीक है। तो ये है चैनल निफ्टी का, और आप लोगों को पता होगा ये वही चार्ट है गाइस जो आपसे मैं लगभग एक हफ्ते से डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने ये चार्ट आपको बना के दिया था और तब से यही चार्ट चल रहा है मेरे पास में। अब बना है चैनल एकदम परफेक्ट, ठीक है। वीडियो आज की थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं सारे पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ। अब बाय ऑन डिप करते हुए नीचे तो आ रहा है, इस लेवल का भी ब्रेकडाउन हो गया। तो नेक्स्ट लेवल मैंने आपको क्या दिया था, 24,200 का लेवल। अब अगर आप देखोगे तो 24,200 पे ना इस चैनल का एक बेस है, बेस, ठीक है। कितनी बार रिस्पेक्ट दिया, अगर चैनल तो ऊपर से आ रहा है ना, नीचे से और ऊपर से आ रहा है, तो ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ठीक है। ऊपर की तरफ कितनी बार हो गया, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। चैनल का एक रूल होता है, जब भी चैनल 3 बार रिस्पेक्ट दे दे तो चौथी बार 80% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो लेवल को तोड़ के वन वे डायरेक्शन में चला जाएगा। तो अब ये चैनल मुझे क्या बता रहा है, पर्सनली मुझे तो ये बता रहा है कि अभी चार्ट जो है वो बेयरिश है, डेफिनेटली मैं मान रहा हूँ बेयरिश है, लेकिन 24,200 का लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 24,200 और 24,180, ये 20 पॉइंट की जो रेंज है, खतरनाक रेंज है, इंपॉर्टेंट रेंज है। अब इस लेवल की थिकनेस को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये लेवल इतना मायने अब मेरे लिए नहीं रखता, लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका है। इसी के नीचे एक लेवल में लगा देता हूँ जो कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग का लो है, लगभग मैं फ्राइडे के लो की बात कर रहा हूँ, जो कि लेवल निकल के आता है 24,340 का लेवल। अब मंडे के दिन हम लोग किस तरह से निफ्टी में प्ले आउट करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे। वीकली लेवल भी मैं आपको अभी दूंगा। 24,340 का लेवल अगर ब्रेकडाउन हो जाता है कल के दिन, ठीक है, एक डोजी कैंडल बनाया, मोस्ट प्रोबेबली मेरा व्यू ये है कि एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है कल के दिन में, ठीक है।
हाल फिलहाल अगर कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं हुई मार्केट के अंदर, ट्रम्प की तरफ से कोई और बयानबाजी नहीं आई, तो मार्केट संभाल लेगा अपने आप को, कुछ इतना नेगेटिव नहीं है। 6 हफ्तों की जो वीकली 6 हफ्तों की जो कैंडल बना के दिखा रहे लोग, उसके पीछे का एक कारण और है। अगर आप देखोगे, इसको बंद करके आपको समझा देता हूँ। 6 हफ्ते की कैंडल तो बनी है, लेकिन वो लोग ये भूल चुके हैं कि इससे पहले एक ही हफ्ते में इतनी बड़ी कैंडल बनी थी। तो इस कैंडल का 100% रेशो कब कवर हुआ भाई? अभी कवर हुआ है 2 हफ्ते पहले। तो ये अनहेल्दी सेलिंग है, इसका कोई मायने नहीं रखता है मार्केट के अंदर, ठीक है। लोग ये भी कह रहे हैं कि डबल टॉप बनाया मार्केट ने, एम पैटर्न का फॉर्मेशन है। एम पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं है, पैटर्न तो ऐसे चेंज होते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा गया, अब ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट लेवल है 24,000। ये कौन सा लेवल है? 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, इम्पॉर्टेंट लेवल एकदम। 24,000 तक निफ्टी आ सकता है, अगेन वहाँ से अपसाइड की तरफ एक रैली कर सकता है, ठीक है, पॉसिबल है पूरी की पूरी। तो 24,000 तक का मेरा भी व्यू है कि नीचे आ सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग सेलिंग करते बैठे। हम इंट्राडे ट्रेडर है, हम ऑप्शन ट्रेडर है, हमें चाहिए मूवमेंट जहाँ मिलेगा हम वहाँ ट्रेड करेंगे। उससे पहले हमें चाहिए लेवल्स, के लेवल्स ब्रेक डाउन कहाँ पे होंगे। तो अब आपके सामने निचली स्तर पे एक लेवल मैंने आपको दे दिया, 24,340 का लेवल। अगर ये ब्रेक डाउन होता है कल के दिन, तो इसके अंदर आप पोजीशन बना लेना, जिसके अंदर आपका टारगेट होगा सीधा 24,200, 24,180, ठीक है। अगर उसके बाद ये चैनल का ब्रेकडाउन होता है, अगर आप देखोगे तो चैनल का ब्रेकडाउन लगभग, ये कोई पहली कैंडल में तो नहीं तोड़ेगा 15 मिनट की, ये लगभग इसको तोड़ने में 12 साढ़े 12 बज जाएंगे, ठीक है। गैप डाउन हो जाए या गैप अप हो जाए हैवी, उस सिनेरियो में एक अलग बात है। उसके लिए आपके सामने टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया हूँ, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, बैकअप सपोर्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। कुछ सवाल होगा आप लाइव मार्केट में भी मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। तो बात मैं ये कह रहा था, अगर ये लेवल का ब्रेकडाउन होता है कल के दिन, तो फिर नेक्स्ट लेवल निकल के आता है 24,000 का लेवल। अब 24,000 का लेवल इस बार हमारा वीकली लेवल है, इम्पॉर्टेंट लेवल है, वीकली लेवल है 24,000 का लेवल। हालांकि वीकली लेवल हमारा बनता है 23,870 से लेके 23,845 की रेंज। लेकिन जो चार्ट देख के अब मुझे समझ आ रहा है, मैं पर्सनली मेरा व्यू ये रखा हूँ कि बाय ऑन डीप लेके चलूँगा, यानी कि अगर निफ्टी मुझे 24,200 पे मिलेगा तो मैं इसके अंदर बाय की पोजीशन बनाना पसंद करूँगा, या अगर निफ्टी मुझे 23,990 या 24,000 के लेवल पे मिल जाए तो इम्पॉर्टेंट एक रेंज में मेरे को मार्केट मिल जाएगा, जिसमें अपसाइड की तरफ एक बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। या अगर फॉर एग्जांपल जैसे 24,380 का लेवल, जो मैं कह रहा था कि ब्रेकडाउन तो हो चुका है लेकिन एक डोजी कैंडल बनाया है, तो अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपनिंग देके अपसाइड की तरफ निकल जाए तो हम लोग किस तरह से काम करें। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल निकल के आता है ये वाला, कौन सा लेवल है? 24,460 का लेवल, इसको मार्क कर लेते हैं। तो कल के दिन पॉजिटिव जाने के लिए हमारे पास में एक लेवल निकल के आता है 24,460 का लेवल, ठीक है, 460 465 का लेवल है। अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हम लोग बाइंग की पोजीशन में जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं? 24,530 तक, ठीक है, 530 540 तक भी दिखा देगा लेवल। तो 530 540 तक हम लोग जा सकते हैं। इसको भी ब्लैक कर देता हूँ, हरा कलर समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ से खेल चालू होगा। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया किसी भी कारण, क्योंकि 3 बार तो अपसाइड की तरफ भी हमें टैप दिखा चुका है मार्केट ने, 3 बार, ठीक है, 3 बार टैप दिखा चुका है। अगर फॉर एग्जांपल कल अगर ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ से ब्रेकआउट हो गया तो क्या करेंगे? फिर बैठेंगे हम कॉल की तरफ, जिसमें हम टारगेट लेंगे सीधा सीधा ये वाला 24,630 का लेवल। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, यानी कि 24,540 के ऊपर 24,640 का लेवल, ठीक है। होप आपको ये एनालिसिस निफ्टी का समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश किया हूँ। इसी के साथ गाइज एक और चीज़ दिखाई दे रही है, 15 मिनट के ही टाइम फ्रेम के ऊपर एक और ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, जो कि लगभग कुछ इस तरह से है। अब ट्रेंड लाइन के अंदर ट्रेंड लाइन है, इम्पॉर्टेंट होती है ये भी।
अब ये अगर देखोगे आप तो लगभग ये जो है ना ये मूवमेंट को आप भूल जाओ, क्योंकि ये मूवमेंट एक्सपायरी का शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट था। ट्रेंड जो था, ट्रेंड के अकॉर्डिंग मार्केट अगेन आ गया, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे आ चुका है। तो वो जो लेवल था, वो जो एक यहाँ तक निफ्टी आ गया था 24,624 का, उसको आप भूल जाइए, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तो अगर कल के दिन ना जो मैं आपको बता रहा हूँ 24,460 का लेवल इम्पॉर्टेंट है, अगर ब्रेकआउट होता है तो एंट्री बना लेना, बिंदास बना लेना। 24,540 100 पॉइंट की मूवमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और अगर फिर ये लेवल का भी ब्रेकआउट होता है तो फिर 640 तक मिल जाएगा लेवल। तो कल के लिए ये लेवल इम्पॉर्टेंट है, इनफ है। बात करते हैं अपसाइड की तरफ वीकली लेवल की, कि हम लोग फुल क्वांटिटी में या पूरा माइंडसेट के साथ में हम बुलिश कब कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब तक ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ट्रेंड है। तो हम लोग कन्वर्ट कब होंगे बुलिश ट्रेंड में, तो हमारे लिए वीकली लेवल निकल के आता है 24,780 का लेवल। इसको भी मार्क कर लेते हैं हम लोग, थिकनेस रहने देते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं ब्लैक कलर में, ठीक है। तो ये लेवल हमारा वीकली लेवल है 24,780 का लेवल अपसाइड की तरफ, डाउनसाइड की तरफ 24,000 का लेवल, ठीक है। बीच के अंदर कैसे ट्रेड करेंगे मैंने आपको लेवल्स दे दिया हूँ। डेफिनेटली आप अगर इस एनालिसिस के बेसिस पे काम करोगे तो आप फेल नहीं होगे। मंडे के दिन दावा है मेरा ये चीज़ की, ठीक है। बात करेंगे दो प्रीमियम के एनालिसिस की, जो आपको हेल्प आउट करेगा कि किस तरह से आप निफ्टी के अंदर काम कर सकोगे। क्योंकि व्यू मेरा थोड़ा सा पॉजिटिव है मंडे के लिए, लोग 6 कैंडल को गिना रहे हैं, तो मैं भी 6 रीज़न दे सकता हूँ पॉजिटिव जाने के लिए। अब बात करते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन है 24,300 के कॉल की। ये प्रीमियम की क्लोजिंग आई है 184 रुपीज़ पे, 184 पे इस प्रीमियम की क्लोजिंग है। एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंड लाइन है, और लगभग ट्रेंड लाइन को ये जो पैटर्न है 4 बार टैप किया है, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ अगर ये प्रीमियम स्ट्रेंथ दिखा दिया, 200 रुपये के ऊपर निकल गया, तो आप लोग 220 230 पे तो एंट्री ले ही लेना। मैं कह रहा हूँ कि 200 रुपये के भी ऊपर गया ना, तो मेरा टेलीग्राम चैनल के ऊपर मेरी तरफ से एंट्री आ जाएगी कि एंट्री ले लो आप, ठीक है। लेकिन कोई अगर सेफ भी जाना चाहे तो 220 पे एंट्री ले सकता है। ये प्रीमियम आपको 1 वे 280 जाएगा ही जाएगा, ठीक है, गारंटी। अब स्टॉक मार्केट के अंदर गारंटी जैसे लफ्ज़ को यूज़ करना बेवकूफ़ी है, और आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड स्टिल, तो इस तरीके की बातें मैं कर नहीं सकता ऑन यूट्यूब। बट मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, पेपर ट्रेड के लिए समझाना चाहता हूँ कि भाई ये लेवल अगर ब्रेकआउट होगा तो ये इतना जाएगा ही जाएगा। तो अगर किसी को लेना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के लेना। मेरे भरोसे अगर लोगे तो आप पेपर ट्रेड ले लेना सीखने के लिए। 280 के ऊपर 320 और 380 तक के टारगेट इस प्रीमियम के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं 24,300 के कॉल के अंदर, ठीक है। इस प्रीमियम का बेस निकल के आता है 150 रुपये का लेवल, 150 का लेवल, ठीक है। 150 से ताकत रखता है घूमने की, 150 से घूमा तो 228, अगेन इस तरह से कुछ 280 तक जा सकता है, ठीक है। तो पूरी संभावना है इस प्रीमियम की। नीचे की तरफ मैजिकल लेवल 80 रुपीज़ का, कई दिनों से 80 रुपीज़ से 160 जाते हुए दिखाया नहीं हूँ मैंने, तो इस वीक मैं इस चीज़ पे फोकस रखूँगा कि 80 रुपये से प्रीमियम को घूमता हुआ आपको दिखा दूँ 160 तक, कम से कम 2 से 3 बार दिखा दूँगा डेफिनेटली, ठीक है। बात करते हैं पुट के प्रीमियम की, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई मेरा व्यू लेके चल रहा हूँ कि मैं हल्का फुल्का पॉजिटिव हूँ मार्केट को लेके, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग सीधा कल कॉल बाय कर लो। हम देखेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे, उस हिसाब से हम पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। अब पुट का जो प्रीमियम है 24,500 का पुट, ये प्रीमियम की क्लोजिंग आई है लगभग 189 पे। सेम एंट्री लेवल 220 के ऊपर निकला तो 280, 330 और फिर ऊपर की तरफ 400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं पुट के अंदर भी। पुट के प्रीमियम का जो बेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लगभग निकल के आता है 120 का लेवल। अब यहाँ पे ना एक चीज़ आपको समझने वाली है, यहाँ पे निकल के आता है 280 का लेवल। अगर ये यहाँ से अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो 280 जाएगा ही जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रीमियम निकल के गिरते हुए आ जाएगा 120 पे, तो यहाँ पे कॉल का प्रीमियम इशू क्रिएट करेगा, यहाँ पे पुट का प्रीमियम बेस लेने की कोशिश करेगा। अगर 120 टूट जाता है
तो ये लेवल भी ब्रेक हो जाएगा, 320 भी दिखा देगा, 380 भी दिखा देगा। ठीक है, तो दोनों प्रीमियम लगा के और निफ्टी के स्पॉट के चार्ट को देख के ही काम किया जाता है गाइस। ऐसे हवाबाजी में काम नहीं होता है, या हवाबाजी में 6 रेड कैंडल को दिखा के ये कहना कि मार्केट गिर जाएगा ये कहना बेवकूफ़ी है। ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों ने देखा होगा तो हाँ, तो इस प्रीमियम का बेस 120 से टूटा तो फिर 80 रुपये से एक आध बार सपोर्ट ले सकता है। देखेंगे, वो प्राइस एक्शन को समझेंगे, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। दूसरी बात ये कि जो वीकली कैंडल है, जो 6 वीकली कैंडल बनी है लाल में, इसके ऊपर अब ये क्योंकि वन वे गिरी है तो इसको एक बार रीटेस्ट लेने तो आना ही पड़ेगा। अब ये रीटेस्ट लेके कहाँ तक आएगी, तो ये रीटेस्ट लेके आएगी ये लेवल तक, जो कि लेवल है 25,000 का लेवल। चलो मैं कहता हूँ ये 24,750 तक आ जाए, मेरा जो इम्पोर्टेंट लेवल है वीकली लेवल, वहाँ तक आ जाए। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ये यहाँ से उठ के बस यहाँ तक आ जाए, उसके बाद फिर गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक रीटेस्ट तो बनता ही बनता है, और अगर कायदे से रीटेस्ट देखें तो फिर तो ये वाला लेवल है 25,000 का लेवल, यानी कि यहाँ तक तो आना बनता ही है निफ्टी का, उसके बाद में फिर गिरावट हो सकती है। ठीक है, तो फालतू की बातों पे आप लोग ध्यान ना दीजिए। यूट्यूब के ऊपर कई सारे ऐसे लोग हैं जो बैठे हैं अपना पैसा बनाने के लिए, उनका पैसा यूट्यूब से बनता है गाइस, आपका पैसा ट्रेडिंग से बनता है। तो आप लोग अपने फ़ंड की हिफाजत कीजिए, किसी की सुन के कोई भी रैंडम ट्रेड के अंदर एंट्री मत कीजिए। इवन मैं भी अगर आपसे कोई ट्रेड शेयर कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल के ऊपर अगर आपने देखे रहोगे, फ्राइडे के सेशन के अंदर हमने निफ्टी को छुआ ही नहीं। छुआ क्यों नहीं, काम तो मैंने डेफिनेटली निफ्टी के अंदर भी किया, लेकिन आप लोगों के सामने नहीं किया। उसका रीज़न ये था, मैं बताना चाहता था कि स्टॉक ऑप्शन से भी पैसा बनता है। सिर्फ निफ्टी या सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर काम करके हम ये सोचते हैं कॉल ले ले पुट ले ले, क्योंकि सेंटिमेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी का अलग होता है। आप लोग ये बात को याद रखिए कि निफ्टी एक इंडेक्स है जिसके साथ में 50 कंपनी का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है जिसके साथ में 12 बैंकों का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि कितना वोलेटाइल होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी। इसी के अगेंस्ट में अगर कोई स्टॉक ऑप्शन में काम करना चाहे तो सेफ़ है, आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक्स को पकड़ लो, उसके कॉल और पुट पे काम कर लीजिए। डेफिनेटली आप जिस तरह से एनालिसिस हम निफ्टी का देते हैं, आप क्या स्टॉक्स के अंदर आप पैसा नहीं बना सकते। आप देख लीजिए कमेंस इंडिया 9:29 पे मैंने ट्रेड दिया था, 3,700 का कॉल, 115 रुपये पे, 125, 135, 155, कितने पॉइंट होते हैं, 30 पॉइंट होते हैं। स्टॉक ऑप्शन के लिए 30 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। प्रीमियम छोटे होते हैं और मोमेंट बड़ा मिलता है। ये प्रीमियम का हाई लगा था गाइस 220 रुपये का, 220 से भी अब प्लस में था, लेकिन चलो मैंने टारगेट 150 का तक ही दिया था। किसी ने 30 पॉइंट ही अगर कैप्चर किए होंगे तो इम्पॉर्टेंट होते हैं। मैंने मेरा PNL वगैरह भी शेयर किया था, ये पहले ट्रेड का PNL। उसके बाद में हमने मारुति का पुट दिया था 165 से 185, इसके अंदर भी मैंने बुक करके निकला, मैंने वो भी शेयर किया था। उसके बाद मैंने मारुति के अंदर कॉल में भी ट्रेड, मतलब मैंने फिर वो शेयर नहीं किया था, बट ये मेरा फाइनल PNL था। अब ये PNL दिखा के मैं किसी को मैनिपुलेट नहीं करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ गाइस कि मार्केट के अंदर पैसे बनाने के बहुत सारे तरीके, आप लोग लर्निंग पे फोकस कीजिए। लर्निंग से याद आया N2 पैटर्न, N पैटर्न का पार्ट 2 डिटेल में बताया हूँ, मैंने समझाया हूँ। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप लोग पूछिए। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई गाइस, बट काफ़ी अहम बातें मैंने किया हूँ। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।